हेलो एंड वेलकम। हम पहले जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा समझ चुके हैं स्टोर के बारे में इंडियन रेलवेज में कि स्टोर जो है क्या कहते हैं किस तरीके से रखा जाता है। सीएमएम उसको जो है क्या कहते हैं किस तरीके से रिक्यूप करते हैं या फिर उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती हैं। इसके अलावा हमने टाइप ऑफ स्टोर्स के बारे में पढ़ा, उसके इन्वेंट्री कंट्रोल को समझने का प्रयास किया। अब आता है कि स्टॉक वेरिफिकेशन इन इंडियन रेलवेज, क्योंकि नेचुरली बात है कि जब हमारे पास स्टोर है तो स्टोर का वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। अगर स्टोर का वेरिफिकेशन समय समय पर नहीं होगा तो जो अनयूज्ड स्टोर है वो बड़ा रह जाएगा और उसके बढ़ने की संभावना है, अननेसेसरी परचेज होने की संभावना है। तो इसलिए इन्वेंट्री मैनेज और इन्वेंट्री कंट्रोल का एक पार्ट है स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन इज क्रिटिकल प्रोसेस इन इंडियन रेलवे टू एंश्योर एक्यूरेट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इट इन्वॉल्व फिजिकल काउंटिंग। इसमें होता क्या है कि फिजिकल काउंटिंग करते हैं मटेरियल की और उनकी जो रिकॉर्डेड क्वांटिटी जो लेजर्स में होती है उनसे आइडेंटिफाइड करते, उनको मिलान करते हैं और जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई करके एड्रेस किया जाता है। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशंस, ट्रैक ऑफ लर्निंग से ZARASS से ज़रा सा सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आपको ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन के तौर पर मिलती रहें। Let's continue with the objective of stock verification. स्टॉक वेरिफिकेशन इंडियन रेलवे स्टोर कोड में डिफाइन किया गया है और इसको रीइंफोर्स किया गया है इंडियन रेलवे कोड फॉर द स्टोर डिपार्टमेंट के पैरा 313-47 में कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन द मटेरियल इन स्टॉक आर ऑफ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन एज रिकॉर्डेड इन द न्यूमेरिकल लेजर। जो न्यूमेरिकल लेजर में जो चढ़ाएगा उसी टाइप से वो डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल है। मैचिंग क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज और बुक बैलेंस क्वांटिटीज मैच हैं, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। एक्सेस का डेफिशिएंसी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड, इसीलिए डॉक्यूमेंटेड एंड अकाउंटेड फॉर। ऑब्जेक्ट स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान जो है क्या कहते हैं फिजिकल और बुक बैलेंस का जो है क्या कहते हैं रिकन्सिलिएशन किया जाता है और रिकन्सिलिएशन के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जाती है कि डिस्क्रिपेंसीज क्या है और क्या नहीं है। इसका प्रोसेस क्या रहता है? स्टॉक वेरिफिकेशन इन्वॉल्व द फिजिकल काउंटिंग, मेजरमेंट, वेमेंट ऑफ मटेरियल आइटम्स एंड मैचिंग द फाइंडिंग्स विद द क्वांटिटीज रिकॉर्डेड इन द ऑफिशियल स्टॉक लेजर्स। It is carried by the account department is following the schedule prescribed in the Indian Railway Store Code में जो शेड्यूल दिया गया है उसके आधार पर। कुछ स्टोर 6 महीने में होता है, कुछ और 1 साल में होता है, कुछ स्टोर 2 साल में या 3 साल में, लाइक दैट। उसके आधार पर और अकाउंट्स की तरफ से ये स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक वेरीफायर्स या सीनियर सेक्शन ऑफिसर स्टोर अकाउंट, इसको वेरीफाई करते हैं टाइम टाइम से। इसके अलावा डिपार्टमेंटल जो है स्टॉक वेरिफिकेशन भी होता है, यानी जो इंटर डिपार्टमेंट जिसका स्टोर है उसके ऑफिसर्स जो है वो भी उसको पीरियडिकली वेरीफाई करते हैं, जो भी लेट डाउन रूल्स हैं उसके तहत, और सरप्राइज चेक भी किया जाता है स्टोर और अकाउंट ऑफिसर के द्वारा। स्टॉक शीट, जब भी कोई स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान जो भी कोई गलती पकड़ी जाती है, जो भी कोई गलती पाई जाती है, दैट मीन्स है ना क्या कहते हैं वेदर द बैलेंसेज, फिजिकल बैलेंसेज आर मोर देन द बुक बैलेंसेज और लोअर देन द बुक बैलेंसेज, यानी अगर उनमें कोई कमी है या उनमें कोई ज्यादती है फिजिकल बैलेंसेज में बुक बैलेंस के मुकाबले, तो उसके अगेंस्ट में हम स्टॉक शीट जो है स्टॉक वेरीफायर द्वारा बनाई जाती है, उसको क्रिएट किया जाता है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज को रिकॉर्ड किया जाता है और देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया जाता है कि भाई ये डिस्क्रिपेंसी किस वजह से है, रीज़न है, और उसका एक्सप्लेनेशन के आधार पर उस पर एक्शन लिया जाता है। द फाइंडिंग्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन आर रिकॉर्डेड इन ए डॉक्यूमेंट नोन एज द स्टॉक शीट। Stock sheet includes item details, book balance, physical balance, excess, shortage if any, and value of the discrepancy, क्योंकि अमाउंट होता है उस जो स्टोर की जो वैल्यू है वो भी, ताकि अगर रिकॉर्ड हो तो उसको रिकवर करना हो तो रिकवर किया जा सके या राइट ऑफ करना हो तो उसके अगेंस्ट में देखा जा सके। द स्टॉक शीट इज सबमिटेड टू द competent authority along with the stock holders explanation for any discrepancies। जैसे मैंने बताया, इफ द एक्सप्लेनेशन इज सेटिस्फैक्टरी तो अप्रोप्रिएट जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो रिकवरी का एक्शन दे सकती है या कोई स्टॉक होल्डर के खिलाफ जो है जो कस्टोडियन है उसके खिलाफ कोई और एक्शन ले सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे होती है, जो मैंने बताया कि पीरियडिकली स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, तो पीरियडिकली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी कायम की गई है वो इस तरीके से है कि जो ए कैटेगरी आइटम्स हैं वो 6 महीने में एक बार,
और बी कैटेगरी के आइटम कम से कम साल में एक बार, और सी कैटेगरी के आइटम्स 2 साल में एक बार, और जो नॉन मूविंग आइटम्स है यानी जो 12 पिछले 12 महीने या उससे ज़्यादा टाइम से जो इशू नहीं हुए उनको साल में एक बार के कहीं ऐसे आइटम्स ज़्यादा इकट्ठे ना हो जाएं, इसलिए उनको भी लगातार चेक किया जाना जरूरी है। स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय द जनरल मैनेजर, ये भी स्टॉक वेरिफिकेशन अगर जीएम ने कह दिया कि नहीं करना है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, वट एवर। स्टॉक शीट इन इंडियन रेलवे का फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द स्टॉक शीट इज अ की डॉक्यूमेंट यूज इन द इंडियन रेलवे स्टोर डिपार्टमेंट टू रिकॉर्ड डिस्क्रिपेंसीज और शॉर्टेज फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल verification of store stock. It is used for stock adjustment, investigation, and further action. Stock sheet is prepared when there is discrepancy between stock, book stock, and physical stock, excess or shortage, non-moving, unaccounted or unidentified items found, कि जो वाउचर जो सामान तो था लेकिन उसका कोई एंट्रीज नहीं मिली, लाइक दैट सस्पेक्टेड मिस एप्रोप्रिएशन, डैमेज और ऑब्सोलेंस ऑफ मटेरियल एटसेट्रा पता लगाने के लिए ये स्टॉक शीट बनाई जाती है। टिपिकल फॉर्मेट जो है क्या कहते हैं, मैंने एक इसका डाला है कि जो फॉर्म एस 1421 में दिया गया है कि किस तरीके से उसका पीएल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, बुक बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, एक्सेस, शॉर्टेज, वैल्यू, रिमार्क्स। ये फॉर्म मेरे डालने की वजह ये थी कि फॉर्म्स ज़्यादा जो है क्या कहते हैं विजुअल होता है, तो विजुअली जो है क्या कहते हैं आदमी को एकदम से समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं इसको मैंने स्पेशली इसमें डाला। इसका प्रिपरेशन प्रोसेस क्या रहता है कि इनिशिएटेड बाय स्टॉक वेरीफाई ड्यूरिंग द पीरियडिक और सरप्राइज फिजिकल इंस्पेक्शन, सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन इससे किया जाता है और एंट्री फॉर्मेट जैसे मैंने बताया वो भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रूल्स क्या हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, द डिपो ऑफिसर कंसाइन इज इन्फॉर्म्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी, रॉन्ग अकाउंटिंग है, थेफ्ट है, डिटोरिएशन है, एटसेट्रा। एक्शन टेकन बेस्ड ऑन रूल्स, आइदर राइट ऑफ रिकवरी या रिकवरी, एडजस्टमेंट और स्क्रैप डिस्पोजल, वट एवर। रूल्स और रेफरेंसेज अगर देखें तो आप उसमें जो है क्या कहते हैं इंडियन बिल कोड ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं अदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके लिए आप अदर कोड और प्रोविजंस और मैनुअल्स और इसके अलावा रेलवे बोर्ड के सर्कुलर जो इश्यू किए गए एफएमसी उनको भी आप रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका फॉलो अप एक्शन क्या हो सकता है कि लॉसेस विद इन पावर, यदि अगर कोई ऐसे लॉसेस हैं जिनको रिटर्न ऑफ किया जा सकता है डिपो ऑफिसर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो वो ऐसा किया जाता है। मेजर लॉसेस तो रेफर टू अकाउंट एंड विजिलेंस, रिपोर्टेड टू हेडक्वार्टर इफ रिक्वायर्ड। एक्सेस regularized and brought into stock, and unidentified items shifted to surplus non-stock ledgers after approval. मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि सपोज कीजिए कि ड्यूरिंग द एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन एक्सवाइज इट इज फाउंड दैट फलाना फलाना पीएल नंबर जो है क्या कहते हैं वो बुक बैलेंस ये था लेकिन फिजिकली इतने थे, तो इसकी वजह से इतने शॉर्ट हो गए, तो जो जिनकी कीमत इतनी है लगभग, ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो ये लॉस एडजस्टमेंट एक्सप्रेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया, लाइक दैट। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है कि बुक बैलेंस और फिजिकल बैलेंस का मिलान ही जो है क्या कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन है, और उसी के आधार पर स्टॉक शीट तैयार की जाती है। अब स्टॉक वेरीफायर जो ये स्टॉक शीट वगैरह तैयार करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं उनकी ड्यूटीज क्या हैं। स्टॉक वेरीफायर इज इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट, जिसको आप एसएसओ अकाउंट्स, स्टोर अकाउंट भी कहते हैं, प्ले क्रिशियल रोल इन द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, ensuring proper management, verification of accounting of railway store across depots, shops and units. Their responsibility as government India Indian Railway Code of Account Department. ISA और स्टॉक वेरीफायर्स की ड्यूटी जो है क्या कहते हैं अकाउंट कोड में दी गई है, अकाउंट डिपार्टमेंट के कोड में दी गई है, और उसके हिसाब से ही जो स्टॉक वेरीफायर अपना काम करते हैं। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, सरप्राइज चेक करना, रिकन्सिलिएशन करना बुक बैलेंस और फिजिकल बैलेंसेस का, ठीक है, और उसके आधार पर रिपोर्ट्स बनाना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और प्लिफरेज, कोई ऐसा डिटेक्ट मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा हो, थेफ्ट हो, मिसयूज हो रेलवे स्टोर का, तो उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करना, दैट इज स्टॉक शीट मीन्स। इसके अलावा कुछ और ड्यूटी हो सकती है जैसे टैगिंग ऑफ आइटम्स, टैग ईच आइटम वेरीफाइड डिस्टिंग वेरिफिकेशन स्लिप टैग, कोई टैगिंग करना है ना, क्या कहते हैं रिव्यू ऑफ सिलो और नॉन मूविंग आइटम्स को रिव्यू करना कि भाई जो है ना क्या कहते हैं सरप्लस और ऑब्सोलेट आइटम को आइडेंटिफाई करने में ताकि मदद मिल सके। फीफो को इंश्योर करना, ये गुड प्रैक्टिस एडवाइस बाय द इंडियन रेलवे बोर्ड मैनुअल्स में ये गुड प्रैक्टिस है कि बोले जो है क्या कहते हैं स्टॉक वेरीफाई ये भी देखे कि बोले जो है क्या कहते हैं फीफो का यूज़ किया गया। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सामान पहले खरीदा गया था वही सामान पहले निकाला गया है, ताकि जो है क्या कहते हैं पुराना सामान कोडल प्रोविजन के तहत जो है क्या कहते हैं आउटडेटेड नहीं हो जाए और उसकी वजह से जो है वो एक्सपायर कर जाए, इसलिए उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से
वो उस प्रिंसिपल को भी जो है क्या कहते हैं देखने की आवश्यकता है, उसको भी देखा जाना चाहिए। सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, स्टॉक वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी शॉर्टेज या एक्सेस या ओवर स्टॉकिंग और अनसर्विसेबल स्टॉक एक्सेट्रा, उसके वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट करता है। स्पेशल वेरिफिकेशन भी करता है, अंडरटेक वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज लाइक स्क्रैप, हाई वैल्यू, फास्ट मूविंग एंड हाई प्रिफरेंस आइटम्स लाइक, तो उनको जो है कहते हैं स्पेशल वेरिफिकेशन करता है। स्टॉक वेरीफायर मस्ट ईच आइटम वेरीफाइड विद ए डिस्टिंक्टिव वेरिफिकेशन स्लिप ट्रैक, ताकि पता चल जाए कि ये मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। इंस्पेक्शन ऑफ स्टोर अकाउंट जो होता है, यानी एसएसओ अकाउंट जो होता है, पहले इसको आई से कहा जाता था, एसएसओ स्टोर अकाउंट जो होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। द इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल चेक एंड ऑडिट ऑफ स्टोर रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन डिपोज, वर्कशॉप एंड डिवीजन। दिस फंक्शन एंश्योर्स कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रूल्स, करेक्टनेस एंड अकाउंटल एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, यानी स्टोर के किसी भी तरह के मिसयूज को और फाइनेंशियल रूल्स के अधेरेंस और कंप्लायंस को जो है क्या कहते हैं सुनिश्चित करने का कार्य, सुनिश्चित करवाने का कार्य जो है एसएसओ स्टोर अकाउंट करता है। इंटरनल चेक ऑफ स्टोर ट्रांजैक्शन करता है, वो कंडक्ट इंटरनल चेक ऑफ ऑल स्टोर रिसिप्ट, इशू, ट्रांसफर, रिटर्न्स एंड स्क्रैप डिस्पोजल। इट इज नाउडेज इट इज डन ड्यू टू थ्रू यूडीएम, जो यूजर डिपो मॉड्यूल है उसके थ्रू किया जाता है। उसके ऊपर क्योंकि सब लेजर में सभी रिकॉर्डेड चीज़ें रहती हैं, उसके आधार पर कब किसको ट्रांसफ़र किया गया या कहाँ से रिसीव्ड हुआ, तो वो सारा है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन के दौरान एक्चुअली यूडीएम पे ही जो लेजर हैं तो उन्हीं के आधार पर मिलान करना होता है, और उसमें ये भी देखना स्टॉक वेरीफायर को चाहिए कि समय पे जो है क्या कहते हैं इशू नोट और जारी किए गए हैं और समय पे रिसिप्ट नोट बनाए गए हैं। इसके अलावा स्क्रूटनी ऑफ प्राइस लिस्ट एंड इंडेंट्स, एंश्योर करेक्ट पीएल नंबर, यूसेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर इन ऑल ट्रांजैक्शन, के सही जो है पीएल नंबर्स को यूज़ किया गया है उसकी स्क्रूटनी करना, प्राइस लिस्ट और इंडेंट जो है वो सही तरीके से बनाए जा रहे हैं। चेक्स ऑफ रिक्वायरमेंट, डिमांड एंड लेजर्स, ये भी चेक करना कि जो रिक्वायरमेंट डिमांड है वो यूसेज के हिसाब से बेस है, करेक्टनेस करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो है क्या कहते हैं विदाउट फोरकास्टिंग, प्रॉपर फोरकास्टिंग या स्टॉक पोजीशन डिमांड्स की जा रही है, रिकमेंड किया जा रहा है। इसके अलावा हो सकती है मॉनिटरिंग ऑफ ओवर स्टॉक एंड सरप्लस, वेरिफिकेशन ऑफ स्क्रैप सेल्स, जब स्क्रैप होती है सेल्स की जाती है तो उस स्क्रैप का वेरीफाई करता है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी क्वांटिटी को और उसके वैल्यूएशन को भी वेरीफाई करता है स्क्रैप को सेल करने से पहले। एग्जामिनेशन ऑफ लेजर बैलेंस, लेजर बैलेंसेस को भी जो है क्या कहते हैं एग्जामिन करता है। एंश्योर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ स्टॉक लेजर, क्रॉस वेरिफिकेशन और एसवी रिपोर्ट्स, एसवी ने जो रिपोर्ट्स बनाई हैं उनको भी क्रॉस वेरीफाई करता है वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। स्क्रूटनी ऑफ इशू वाउचर्स एंड रिसीप्ट नोट, के जो इशू किए जा रहे हैं जैसे मैंने बताया यूडीएम पर, वो प्रॉपर बनाए गए हैं, चेक वाउचर इन प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ बनाए गए हैं, रेट एप्लीकेशन है और अकाउंटिंग एंट्रीज की गई है प्रॉपरली। इसके अलावा अधेरेंस टू रूल्स, रूल को अधेयर किया गया या नहीं किया गया। इंश्योर कंप्लाइज विद द इंडियन रेलवे स्टोर कोड, जीएफआर और एक्सटेंड रेलवे बोर्ड ऑर्डर्स इन ऑल स्टोर ट्रांजैक्शन, ये भी वो उसको देखना होता है, किसी भी जो है एसएसओ स्टोर अकाउंट्स को देखना होता है। की रेफरेंसेज हैं कि स्टॉक वेरीफायर की ड्यूटीज़ जो है क्या कहते हैं इंडियन रेलवे अकाउंट कोड के 1702 से 1717 के बीच है। स्टॉक वेरीफायर की ड्यूटीज़ इंडियन रेलवे स्टोर कोड में भी दी गई हैं। आईएससी की ड्यूटीज़ जो है क्या कहते हैं इंडियन रेलवे अकाउंट कोड में 1801 से 1811 तक दी गई है। इंटरनल चेक सिस्टम जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड में दिया गया है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ओवरसाइट जीएफआर 2017 को देखा जा सकता है 145 से 149 के बीच। तो स्क्रैप डिस्पोजल वगैरह के बारे में आप इंडियन रेलवे स्टोर कोड को भी रेफर किया जा सकता है। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया हाउ द स्टॉक वेरीफाइड इन द स्टोर्स, और व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ स्टॉक वेरीफायर्स अंडर द सीनियर सेक्शन ऑफिसर स्टोर अकाउंट्स। आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्क्रैप को किस तरीके से बेचा जाता है या स्क्रैप का तरीका क्या रहता है, ये स्क्रैप को कैसे कलेक्ट किया जाता है और उसका सॉल्यूशंस बाद में क्या किया जाता है। मैं राशिद अशरफ आदि ज़रा सा सॉल्यूशन से, आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। आप कृपया जो है क्या कहते हैं अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, थैंक यू सो मच।